ये लोग रिलीफ कैंप में रह रहा है कि ये लोग ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, ठीक से नहीं सो पा रहे हैं, अपनी मर्जी से सोता है, अपनी मर्जी से रहता है अपने घर में। उसी तरीके से छुप छुप के आना पड़ेगा ना। तो उसमें बुजुर्ग लोग भी था जो, और नए नए माँ जो बने थे, वो लोग अस्सी से भी वॉक नहीं कर पाते थे, चल भी नहीं पाते थे। अगर आप इस चीज को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा और इतना शेयर कीजिए कि सरकार तक ये आवाज पहुंचे। नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और अभी हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां मणिपुर से आए हुए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है मणिपुर की आग अभी बुझी नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं मणिपुर में आग सुलग रही है, बुझी तो बिल्कुल नहीं है। तो आइए, हमारे साथ कुछ लोग मणिपुर से मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मैम, आज आपको मणिपुर से दिल्ली के जंतर मंतर पर क्यों आना पड़ा? खोइना हुजिक लाइसे सही अनी सुरे इरांग थोइसे को इसे को सही अनी सुरा बनिना खोइना हुजिक रिलीफ कैंप दा यामना वाना पंगन थोक्तना तुम्फम साबां खांगदना खोइना लेरिसे मयाम अमा लेरबनेबा अदुगी अवाबा मयाम सिजु फोंथोकपा अदुदुगा खोइगी तुमुरबा हाइबा तारे खोइगी थौना लेतना खोइगी पंथारगा लेरुबा इबुंग इपाइसिनि नाव मयाम खोइ मैतै इ मयाम से अमुक्तंग मिकअप थोगा सिंगागा थौना लेरगा खोइजे इसागी इरमदमदा हनबा ngamnabagi pinabiyu haini sorda koi mayamdagi koi thauna lawba akoi gi pungning kamaina haidino akoi je amuk hana ai iramdamda hanjinabagi hanjinba ngamagi thauna hapiyu aduga akoi hanju hanjinjage du koi relief camp da leibase yamna ware खोई पुंसी जे अदुना खोई जो हानगी पुंसी खुयिंगदुदा नुंगाइना मुक्तंग हिंबा ngamnabagi damakta sahi ani surabani na खोई थौना लेना ममा मपा मोइना खोई थौना लेनी हिंबा पामी है ना। ये कह रही है कि अभी 2 सालों से ये लोग रिलीफ कैंप में रह रहा है कि ये लोग ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, ठीक से नहीं सो पा रहे हैं, और जगह हालत माहौल बहुत अलग है ना। जैसे आपके घर में जो होता है, आपके घर जैसे भी हो, लेकिन घर अपना घर अपना होता है। वैसे जिस तरीके से वो रहते थे, अभी फिलहाल वो सब उन लोग से छीन लिया गया है। सब कुछ अभी ये लोग कुछ खाने के लिए मिल रहा है, लेकिन ऐसा है कि जो अपने मर्जी से खाता है ना, अपने मर्जी से सोता है, अपनी मर्जी से रहता है अपने घर में, उसी तरीके से ये लोग नहीं रह पा रहा है। तो 2 सालों में उन लोग, सरकार की तरफ से इन लोग ने सोचा कि कुछ ना, अभी हालत ठीक हो जाएगा, अभी हालत बेहतर हो जाएगा, ये कह सोच के अभी 2 साल हो गया, फिलहाल अभी कुछ इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो रहा है। ये सुनाने के लिए अभी दिल्ली तक आना पड़ा है इन लोगों को, ताकि हम लोग सब मैते मिलके थोड़ा सा सब जो सो गया है ना उन लोगों को जगाए, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। किस तरह का डर लगा रहता है आपको उस समय जब आप रिलीफ कैंप में रहते हो, जब आप अपने घर भी कभी कभी अगर घर से गुजरते होगे, घर देखते होगे, तो किस तरह का आपको लगता होगा, कैसा आपको महसूस होता होगा उस समय? मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आप जो कह रहे हो ना कि घर जो गुजरते घर देखा होगा, इतना भी नसीब इन लोगों के पास नहीं है। ठीक है, जो घर जला दिया गया है उन लोगों को पूरा जिस तरीके से जला दिया गया, जलाने के बाद घर को इन लोग ने पूरा जेसीबी यूज करके पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। आपको अभी अगर आपको उस जगह पे ले जाके अगर कहोगे ना कि आपका घर कौन सा है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे ना पूरा कुछ दिन के बाद तो घास उगाना शुरू मतलब उग जाता है ना, वैसे वेरन लैंड में तो हो जाता है, वैसे हो गया। अभी ना इन लोगों का हालत ऐसी नहीं है। आप तो ये तो इतना भी नसीब होता ना कि अपना घर देख तो लो, लेकिन इन लोगों के नसीब में ये भी नहीं है कि वो जगह को भी देख पाए। जब ये घटना घटित हुई तब आप लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कैसे क्या हुआ, और ऐसे आग लगा दी गई घर पे, क्या हुआ था उस समय? मितुगी थबोसिदे याम वाइदा खोइदी वाइ हाइबदी मई थारकनी नोमैना कापसिलकनी युमै सागलाबनिना मयाम से अहन असोनबा अदुदगी अंगांग पोकोदा गाइरिबा अदुदगी चटपा ngamdaba बीपी स्टॉक तौबा सिगुमा मयाम से तुरेन अमोटपा मरक्तुदा खुद सम्मगा थांगागा पोरगा अहिंग पुंग बरो अम्मा मखाइ सिगुमा मरसिदा खोइजी चेंथोरागा याम वाना खोइ लाए अदुगी मतुंगदा अमुक पुंग अनि दगी अमुक पुंग अनि अहुम दगी अमुक सिपाइना अमुक लौबा लाकपासिजु 27 सेक्टर दा लेबर सिपाइसिंग ने लौबा लाकपासिजु नौरी ना कापसिलकनी नुमै कापसिलकनी नुंग थाजिलकनी सिपाइ की गाड़ी दा पुना खोइजी तुमाइने 127 सेक्टर यौरगा तुमाइना लेरइने अवाबा ngaktane khoi पुसिदा थेंगना रहिसिदि। मैं 3 तारीख को ऐसा हो गया, रात को जब जो घटनाएं शुरू हो गए थे तो उसमें
यही नहीं, जितने भी मैतेई लोग हैं उन लोगों को वहां से भगा दिया गया है, ठीक है। तो उनको दौरा दिया गया, भगा दिया गया। और उसमें ये जो वहां से ये लोग डर के मारे छुप छुप के आना पड़ेगा ना, तो उसमें बुजुर्ग लोग भी था जो, और नए नए माँ जो बने थे वो लोग अस्सी से भी वॉक नहीं कर पाते थे, चल भी नहीं पाते थे। उन लोगों को ना कोई थोड़ा सा खींच के, थोड़ा सा अपनी पीठ में लेके, ऐसे एक दूसरे को मदद करके, और नदी के किनारे ना छुप छुप के उन लोगों को, पूरा नदी के किनारे में जैसे कीचड़ होता है उसी में छुप छुप के इन लोगों को आना पड़ा था। वो छुप के आना पड़ा था। उन लोगों को थोड़ा सा शामिल तो हो रहा होगा ना, कि महसूस तो हो रहा होगा कि यहाँ पे मूवमेंट्स कुछ दिख रहा है, तो उन लोग क्या करते हैं, वहां से फायरिंग शुरू कर देते थे, ऐसे हो जाता था। तो अपनी जान को भी बचाना था, नदी में कहीं गिर न जाए वो भी था। और ये बुजुर्ग लोग हैं उन, और बच्चे का आवाज ना आए, वो सब भी पूरा संभाल के वो लोग बचा के अपने आप को बचा के आ गया। तो उसमें उन लोगों का एक सिक्योरिटी पर्सन के पास ये लोग लकीली ये लोग पहुंच गए। तो सिक्योरिटी पर्सन जो है उन लोग ने इन लोगों को अपने गाड़ी में बचा के लेके आ रहे थे, तभी भी सिक्योरिटी की ऊपर सिक्योरिटी को जो गाड़ी है उसके ऊपर भी हमला कर दिया गया था। तो मैम आपके घर में बच्चे भाई बेटे भाई जो भी होते हैं परिवार में, कौन कौन था उस समय, और क्या कुछ किसी को नुकसान वगैरह कुछ पहुंचा या फिर सब सही सलामत है? ꯁꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯟ ꯏꯅꯦ ꯑꯃ ꯁꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯟꯒꯨꯝꯕ 19ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯊꯥꯡꯅ ꯂꯦꯜꯂꯒ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯒ ꯃꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯪꯁꯤꯟꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯏꯅꯦꯁꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄ ꯁꯤꯂꯤꯟꯗꯔ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯄꯥꯈꯠꯄꯗꯒꯤ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯇꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯕꯨꯡꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ 5-6 ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯔꯨꯗ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ। बहुत लोगों को ये जब वहाँ अटैक हो रहे थे ना, तो एक बुजुर्ग औरत थी, वो तो वही उसी जगह पे ही स्पॉट में ही डेड हो गया। और एक और लड़का था, उसका साल 21-22 की उम्र के एक लड़का होगा, उसको गला काट दिया गया था और गला काट के आग में मतलब फेंक दिया था। वहाँ पे आग तो जला रहे थे ना वो लोग, तो जो घर जला रहे थे उसी आग में उसको गला काट के उस लड़के को फेंक दिया गया था और उसी पे ही उसका मौत हो गया। और जो बाकी जो छुप छुप के जो आ रहे थे उन लोगों को वहाँ से बुलेट तो अटैक हो रहा था, तो बहुत लोगों को बुलेट लगा था। तो अभी तक कुछ बच्चों को मतलब बच्चे ही कहेंगे जो थोड़ा उम्र का 20-21-22 की उम्र की, कुछ बच्चे, कुछ बुजुर्ग लोग, मिडिल एजेड वाले जो लग गया था ना, बहुत लोगों को गोली लगा था जो लग गया था। तो कोई अभी लंगड़ा के चलता है, कोई अपने जख्म थोड़ा ठीक से नहीं हो पाया। महिलाओं के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि दुष्कर्म किया गया था, कई महिलाएं इसकी शिकार हुई थी, तो क्या मंजर था, कैसा मंजर था उस समय, उस क्या रेप तौखिबसे तादी ताई ओरगसु दुगी इरांग थोलाबा मतुंगदनिको रेप तौबो खोपा लई हाइना सरसानपुरदा तमाइना तागेसे तारगसु हाबिदि खोइ मितेई सिंगिदि इज्जत हाइबा अमा लैनेको अदुमादि अदुम डॉक्टर सिंह मोइ तानारगा कमाइन हाई दुना रेप तौबो लईकी हाइनादि हाई अदुगा नहीं सुनने में तो आया है कि ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, मोलेस्टेशन, रेप वगैरह, मोलेस्टेशन ये सब हुआ था। लेकिन ऐसा होता है ना कि देखिए कहीं भी अब ये होता है ना, जैसे कि वार माहौल, कन्फ्लिक्ट, ये सब होता है, तो विक्टिम तो औरत बनते हैं। आप जितने भी संभाल के जाओ, जितने भी करो, औरत बनते हैं। अब हरियाणा में भी तो देखा था ना आपने, तो पूरा रास्ते जा रहे थे तो पूरा ग्रुप में, मैं ये नहीं कह रहे कि एक ही जगह का मैं नाम ले रही हूँ, मतलब हर जगह पे ये औरत हम फंसते ही है। वैसे मैम एक आखिरी सवाल, आप लोग सरकार से क्या चाहते हो? सरकार दा हुजी खोइना हाइनिंगिसे खोइजे रिलीफ कैम्प दा लेबा वारे अदुदुना खोइ इसागी युमदा हानगी दुमाइना हांजिल हानबियु इसा सिंग मतम साना लरिक तंबा मतम साना पिजाबा अदुदुगा खोइगी अखोइगी पुंसीजे हुजी लोइना तोखाइ तारगा लैरेको लेकाइगी इमा इसा इसिनिना लोइना मक तोखाइ तारा लैरे अदुदुना अना ये यौरपा मतमदा सु अमा नाबा मतमदा अमाना येंगनारमबदु हुजिति येंबा gamnadere क्राइ दा लैयो खांगदरे पैसाजु थोकदबनिना खोइजे हुजी फिबम तादबा अवाबा मो ओइना लैरबनिना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯥꯕꯤꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯪꯗꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ हौरक्फमदा हंजिन हनबियो है सरकार के इम्फाल सरकार को ये कहना चाहता है कि सरकार बोल रहा है ना अभी कि पीस आ गया है, पीस हो गया, मणिपुर में पीस आ गया, पीस आ गया। अगर सच्ची में पीस हो गया है, मणिपुर में पीस आ गया है, तो ऐसे कीजिए कि ये लोग हैं इन लोगों को अपने घर पे वापस भेज दीजिए, उन लोगों को अपने घर पे वापस रहने दीजिए और अपने जो जिस तरीके से वो रहना चाहते हैं उसी तरीके से रहने दीजिए। अपने बच्चों को जो स्कूल में भेजना चाहता है और खिलाना चाहता है वो सब ना अपने हिसाब से, अपने घर में हम अपने हिसाब से रहता है ना, उसी तरीके से इन लोगों को भी अपने हिसाब से रहने का वो सरकार इस पे ध्यान दीजिए, वो कर लीजिए। जैसा कि आपने सुना, उस मंजर को सुना, उस समय को सुना जब ये हालात हुए थे, इससे आप अपने आप को अगर जोड़ पा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको एहसास हो रहा होगा वो दर्द, वो दुख, वो पीड़ा जो इन पीड़ित परिवारों ने झेला था। आज मैं सुना तो मैं भी कहीं ना कहीं उस चीज को जोड़ पा रहा था, वो दर्द महसूस कर पा रहा था। वो सोचिए क्या हालात हुए होंगे, क्या मजबूरी आ पड़ी होगी जब लोगों को अपने घर छोड़ के जाने पड़े होंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आप इस चीज को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा और इतना शेयर कीजिए कि सरकार तक ये आवाज पहुंचे और उन लोगों तक ये आवाज पहुंचे जो कह रहे हैं कि मणिपुर सब शांत है, मणिपुर में सब शांत है, लेकिन उनको पता चले कि मणिपुर में कुछ शांत नहीं है। अभी भी वहां की आग, अभी भी धुआं उठा है और वो कब आग में बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। लोगों को अपने घर छोड़ के जाने पड़ रहे हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ, नए मुद्दों के साथ।